बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अकबर की उपलब्धियों की। अकबर की उपलब्धियों का विवेचन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। ए, उत्तर भारत में साम्राज्यवादी नीति। बी, दक्षिण नीति। सी, राजपूत नीति। डी, धार्मिक नीति। ई, राष्ट्रीय सम्राट के रूप में। हम एक एक करके सब लेते हैं। ए पॉइंट, उत्तर भारत में साम्राज्यवादी नीति। अकबर को विजय और साम्राज्य विस्तार की लालसा थी। मुगल शासकों में अकबर पहला शासक था जिसने संपूर्ण भारत में मुगल वंश का राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। उत्तर भारत में उसकी प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार थीं। पहला, मालवा पर विजय 1561 ईस्वी। दूसरा, अफगानों पर विजय 1561 ईस्वी। तीसरा, मेड़ता विजय 1562 ईस्वी। फोर्थ, चित्तौड़ पर विजय 1567 ईस्वी। फिफ्थ, रणथंभौर पर विजय 1569 ईस्वी। नेक्स्ट, मारवाड़ पर विजय 1570 ईस्वी। गुजरात पर विजय 1572 ईस्वी। बिहार और बंगाल पर विजय 1574 और 75 ईस्वी। मेवाड़ के साथ संघर्ष, राणा प्रताप के साथ संघर्ष। दूसरा बिंदु, दक्षिण नीति। उत्तर भारत पर अधिकार करने के पश्चात अकबर ने अपनी साम्राज्यवादी नीति का रुख दक्षिण की तरफ किया। दक्षिण पर अकबर के आक्रमण के कई कारण थे। एक तो दक्षिण भारत के शासकों में एकता का अभाव था। दूसरा ये कि अरब सागर के तटीय क्षेत्रों में पुर्तगाली अपनी शक्ति में निरंतर वृद्धि कर रहे थे। अकबर के शासनकाल में दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य थे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और खानदेश। अहमदनगर पर विजय 1600 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई। खानदेश पर विजय 1600 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई। असीरगढ़ का दुर्ग खानदेश के अंतर्गत आता था, जिस पर 1600 ईस्वी में अकबर ने अधिकार कर लिया। सी बिंदु, राजपूत नीति। अकबर की राजपूत नीति मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखती है। वो मध्यकाल का पहला मुस्लिम शासक था जिसने राजपूत नीति की शुरुआत की। उदार राजपूत नीति अपनाने के कारण। पहला, राजनीतिक कारण। अकबर भारत में मुगल वंश के स्थायी शासन की स्थापना करना चाहता था। उसके लिए उसे राजपूत शासकों का सहयोग लेना आवश्यक था। वो सहयोग वो तभी प्राप्त कर सकता था जब वो उदार राजपूत नीति का अनुसरण करे। दूसरा, व्यक्तिगत कारण। अकबर का जन्म राजपूतों के किले में हुआ था तथा राजपूतों ने उसे आश्रय दिया था। अतः अकबर राजपूतों के प्रति उदार रहा। तीसरा, राजपूताना की भौगोलिक स्थिति। राजपूताना भौगोलिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि मालवा और गुजरात का रास्ता राजपूताना से होकर जाता था। राजपूतों का पराक्रम। अकबर राजपूतों से अत्यधिक प्रभावित था, इसलिए उसने उनके पराक्रम को देखते हुए अपनी राजपूत नीति बनाई। राजपूत नीति के अंतर्गत कार्य। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के अंतर्गत निम्न प्रमुख कार्य किए। वैवाहिक संबंध। अकबर ने राजपूत राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर उनसे मधुर संबंध बनाए। राजपूतों का सहयोग लेना। अकबर ने विभिन्न युद्धों का संचालन राजपूतों से कराया। राजा मानसिंह को अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। प्रशासन के क्षेत्र में राजपूतों का सहयोग लिया गया। तीसरा, राजपूतों को धार्मिक आजादी। अकबर ने जिन राजपूत राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे उन्हें पूर्ण धार्मिक आजादी प्रदान की गई। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। परिणाम, अकबर की राजपूत नीति के फलस्वरूप राजपूतों व मुगलों के संबंध सौहार्दपूर्ण हो गए। राजपूताना का अकबर पर आधिपत्य स्थापित हो गया। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। राजपूत राजाओं को अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का उचित अवसर मिला।
हिंदू और मुसलमानों में पारस्परिक संबंध स्थापित हुए, जिसने भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया। धन्यवाद विद्यार्थी।